शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। यम आग्नेय कपोट और उल्लू पीठ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं यम कीट पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। संपूर्ण देवता और मुनि उस कीट का सेवन करते हैं। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक बलवान कपोट था जो अनुआद के नाम से विख्यात था। उसकी पत्नी हेटी नाम की यक्षिनी थी, जो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। अनुहार मृत्यु के पुत्र का पुत्र था और हेटी मृत्यु की पुत्री की पुत्री थी। समय अनुसार उन दोनों के भी अनेक पुत्र पौत्र हुए। पक्षियों का राजा उल्लूक अनुहाद का प्रबल शत्रु था। गंगा के उत्तर तट पर कपोट का आश्रम था और दक्षिण किनारे पक्षीराज उल्लूक रहता था। उल्लूक भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ निवास करता था। कपोट और उल्लूक दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के विरोधी होकर युद्ध करते रहे। दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर लड़ते थे। यह बलवान शत्रुओं के साथ बलवानों का युद्ध था। उनमें से उल्लूक अथवा कपोट किसी की भी जय पराजय नहीं होती थी। कपोट ने यमराज तथा अपने पितामह मृत्यु की आराधना करके याम्यास्त्र प्राप्त किया, अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। इस प्रकार उल्लूक भी अग्नि की आराधना करके अत्यंत बलवान हो गया। वर पाकर दोनों ही उन्मत्त हो गए थे। अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें उल्लूक ने कपोटक ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रहार किया। कपोट ने भी उल्लूक पर यम पास तथा यम धन का प्रयोग किया। कपोट की स्त्री हेटी बड़ी पतिव्रता थी। उस महायुद्ध में अपने स्वामी के निकट अग्नि को प्रज्वलित देख वह दुख से विवल हो गई। विशेष पुत्रों को अग्नि से आवृत देख उसकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। उसने अग्नि देव के पास जाकर नाना प्रकार की युक्तियों से स्तमन करना आरंभ किया। हेटी बोली, जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, संपूर्ण पदार्थ जिनके आत्मा स्वरूप हैं और देवता जिनके द्वारा हवनीय पदार्थों का भोजन करते हैं, उन यज्ञ भोक्ता सभापति अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ, जो देवताओं के मुख देवताओं के भविष्य को बंद करने वाले देवताओं के होता और देवताओं के दूत हैं। उन आदिदेव भगवान अग्नि की मैं शरण लेती हूँ, जो शरीर के भीतर प्राण रूप में स्थित हैं और बाहर अन्नदाता रूप में विद्यमान है तथा जो यज्ञ साधन है, उन तनजीय अग्निदेव की मैं शरण लेती हूँ। अग्नि बोले पतिव्रते, मेरा ये अस्त्र अमोघ है, अतः जिस लक्ष्य पर इसका विश्राम हो सके उसको बताओ। कपोटी ने कहा, अग्निदेव आपका अस्त्र मुझ पर ही विश्राम करे, मेरे पुत्र और पति पर नहीं, मुझे मारकर आप सत्यवादी हो, आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, पतिव्रते, आपका सुवचन और पतिभक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आपके स्वामी और पुत्र का अनिष्ट नहीं होगा। मैं उनकी रक्षा का वचन देता हूँ। यह मेरा आग्नेयास्त्र आपके पति को पुत्रों को तथा आपको भी नहीं खिलाएगा। अतः आप सुखपूर्वक लौट जाओ। इसी बीच में उल्लूकी ने भी अपने पति को देखा। वे यम पास में बनकर यम धन से ताड़ित हो रहे थे। शक्तिशाली उल्लूकी ये देखकर बहुत दुखी हुई और भय से व्याकुल हो यमराज के पास गई। उल्लूकी बोली, देव मनुष्य आपसे भयभीत होकर भागते हैं, आपसे डरकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपके ही भय से धीर पुरुष उत्तम प्रताप करते हैं और आपके ही डर से कर्मों के अनुष्ठान में लगते हैं और आपके भय पाकर लोग उपवास करते और गांव छोड़कर वन में जाते हैं। आपके ही डर से सौम्य भाव ग्रहण करते और आपके ही भय से सोमपान करते हैं। आपसे भयभीत पुरुष ही अन्नदान और गोदान में प्रवृत्त होते हैं और आपसे डरकर ही मुमुक्ष ब्रह्मवादी की शिक्षा करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए उल्लूकी से दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज ने कहा, आपका कल्याण हो, आप वर मांगो,
मैं आपको आपके मन के अनुकूल वर दूंगा। यमराज की यह बात सुनकर प्रतिव्रता उलूकी ने उनसे कहा, सूर्यश्रेष्ठ, मेरे स्वामी आपके पास में बंदे हैं और आपके डर से पीड़ित हो रहे हैं। आप उससे मेरे पति और पुत्रों की रक्षा करें। उसकी यह कातर वाणी सुनकर यमराज को बड़ी दया आई। उन्होंने बार बार कहा, सुमुखी, मेरे ये पास और दंड किस पर पड़े, इनके लिए स्थान बताओ। उसने कहा, जदीश्वर, आपके पास मुझे ही बांधे और आपका दंड भी मुझ पर ही पड़े। यमराज ने कहा, सुबह आपका पुत्र, पति और आप सब लोग निश्चित होकर जीवन व्यतीत करो। यूँ कहकर यमराज ने अपने पास समेट लिया और अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र का निवारण कर दिया। इतना ही नहीं, उन दोनों देवताओं ने मिलकर कपूर और उल्लूक में प्रेम करा दिया। फिर पक्षियों से कहा, आप लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। दोनों पक्षी बोले, भगवान, हमने आपस के वैर के कारण आप लोगों का दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। हम तो पाप योनि पक्षी हैं, वरदान देकर क्या करेंगे। तथापि यदि आप लोग प्रेम पूर्वक वर देना ही चाहते हैं तो हम लोग उस कल्याण में वर को अपने लिए नहीं चाहते। देवेश्वर, जो अपने लिए याचना करता है वह शोक का पात्र है। जो सदा परोपकार के लिए उद्यत रहता है, उसी का जीवन सफल है। अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकार के धान्यों का तथा विशेष संत महात्माओं का उपयोग सदा दूसरों के भले के लिए ही होता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवेश्वर, ये जानकर स्वार्थ सिद्धि के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। विधाता ने प्राणियों के जन्म के साथ ही उनके लिए जो विधान रच दिया है वह कभी बदल नहीं सकता। अतः जीव व्यर्थ ही क्लेश से उठाते हैं। इसीलिए हम जगत के कल्याण के लिए कुछ याचना करते हैं। हमारी ये याचना सबके लिए गुणदायक है। आप दोनों इसका अनुमोदन करें। गंगा के दोनों तटों पर जो हमारे आश्रम हैं वे तीर्थ रूप में परिणित हो जाए। वहाँ कोई पापी या पुण्यात्मा जिस किसी तरह जो कुछ भी स्नान, दान, जप, होम और पितरों का पूजन आदि करे, वह सब अक्षय पुण्य देने वाला हो। यमराज बोले, जो लोग गौतमी के उत्तर तट पर यम स्रोत का पाठ करेंगे, उनके वंश में 60 पीढ़ियों तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वे पुरुष सदा सब प्रकार की संपत्तियों के भागी होंगे। जो जितात्मा पुरुष प्रतिदिन इस स्रोत का पाठ करेगा, वह 88,000 व्याधियों से कभी पीड़ित न होगा। इस तीर्थ में 3 मास तक स्नान करने से सती साध्वी स्त्री गर्भवती होगी। बंदिया भी 6 महीने तक स्नान करने से गर्भवती होगी। गर्भिणी स्त्री 1 सप्ताह स्नान करे तो वह वीर पुत्र की जननी होगी और उसका पुत्र भी 100 वर्ष की आयु वाला, धनवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा पुत्र पौत्रों का विस्तार करने वाला होगा। इस तीर्थ में पिंड आदि देने से पितरों की मुक्ति हो जाएगी। कोई भी मनुष्य इसमें स्नान करने से मन में वाणी तथा शरीर जन्य पाप से मुक्त हो जाएगा। अग्निदेव ने कहा, जो लोग नियम पूर्वक रहते हुए दक्षिण तट पर मेरे स्रोत का पाठ करेंगे, उन्हें मैं आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूँगा। जो कोई मानव कहीं भी इस स्रोत का पाठ करेगा अथवा लिख कर भी इसे घर में रख देगा, उसको तथा उसके घर को कभी भी अग्नि से पैर न होगा। जो मनुष्य पवित्र होकर अग्नि तीर्थ में स्नान और दान करेगा, उसे निश्चय ही अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलेगा। तब से वह तीर्थ, याम्य तीर्थ और आग्नेय तीर्थ, कपोत तीर्थ, उल्लूक तीर्थ और हेतयुल्लूक तीर्थ के नाम से विद्वानों में प्रसिद्ध हुआ। वहाँ 3,390 तीर्थ हैं और उनमें से प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देने वाला है। उन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होते पुत्र और धन पाते तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।